अरब के रेगिस्तान के दिल में, जहाँ सुनहरी रीत नीले आसमान से मिलती थी, एक बादशाह हुकूमत करता था जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सुल्तान इदरीस अल फारिस सिर्फ एक हकमरान ही नहीं, बल्कि इंसाफ, दानाई और सखावत की एक रोशन मिसाल थे। उनकी सल्तनत अल ज़हरा उनकी क़ियादत में तरक्की की राह पर गामज़न थी, जहाँ बाज़ारों की रौनकें, शानदार मसाजिद और बच्चों की हंसी गूंजती थी। बेपनाह दौलत, सुनहरी महलात, नायाब जवाहिरात और बेशुमार तिजारती काफ़िलों के बावजूद सुल्तान इदरीस ने हमेशा इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। वो यकीन रखते थे कि असल दौलत सोने और चांदी में नहीं, बल्कि रास्तबाजी और अवाम की खिदमत में है। इक़्तिदार का इम्तिहान एक दिन खबर आई कि एक पड़ोसी सल्तनत शदीद कहत का शिकार हो चुकी है, जहां हज़ारों लोग भूख से मर रहे हैं। दूसरे हुक्मरान मदद करने से घबरा रहे थे कि कहीं उनके खजाने खाली न हो जाएं। मगर सुल्तान इदरीस ने बग़ैर किसी तरद्दुद के अपने वज़ीरों को शाही गोदाम खोलने का हुक्म दिया। हम दौलत के मालिक नहीं, बल्कि इसके निगरान हैं, उन्होंने याद दिलाया। वो खुद गज़ा और सोने से भरे काफ़िले के साथ इस मुसीबत ज़दा सल्तनत की तरफ रवाना हुए और वहाँ के लोगों की दुआएं और मोहब्बतें समेटें। अक्लमंद हुक्मरान सुल्तान इदरीस न सिर्फ सखी थे, बल्कि इंतहाई दाना भी थे। एक दिन एक ताजिर उनके दरबार में आया और शिकायत की कि एक बिदानवान अमीर ताजिरों पर नाजायज़ टैक्स लगा रहा है। सुल्तान ने फ़ौरन कोई फ़ैसला न किया, बल्कि एक आम शहरी का भैस बदलकर बाज़ारों में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अवाम की शिकायत सुनी और जब हकीकत आश्कार हुई, तो उन्होंने उस बिदानवान अमीर को माज़ूल कर दिया और इंसाफ को यकीनी बनाया। रोशनी की सल्तनत उनकी हकमरानी में अलज़हरा इल्म का मरकज़ बन गया। दुनिया भर से स्कॉलर्स इसकी अजीम लाइब्रेरियों में तहकीक के लिए आते। शायर सुल्तान की इंसाफ पसंदी के गीत गाते और मेमार ऐसी मसाजिद तामीर करते जो ईमान और इत्तिहाद की अलामत बन जाते। सालों बाद उनकी शहरत दौर दौर तक फैल गई। दूसरे बादशाह उनसे मशूरा लेने आने लगे और दुनिया के कोने कोने से ताजिर इस सल्तनत में तिजारत के ख्वाहां थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यहाँ उनके साथ इंसाफ होगा। आखिरी नसीहत अपनी वफ़ात के वक्त सुल्तान इदरीस ने अपने बेटों और वज़ीरों को जमा किया और कहा, इक़्तिदार एक अमानत है, हक़ नहीं। हमेशा इंसाफ से हुकूमत करो, अपनी राया की खिदमत करो और कभी दौलत को अपनी ज़िम्मेदारियों पर गालिब न आने दो। जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो पूरी सल्तनत सोग में डूब गई, मगर उनकी मीरास सोने चांदी में नहीं, बल्कि उनके अवाम के दिलों में बाकी रही। उनका नाम सिर्फ तारीख़ की किताबों में नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों की दुआओं में ज़िंदा रहा। और यूं सुल्तान इदरीस, अमीर मुस्लिम बादशाह, हमेशा के लिए अमर हो गए, न दौलत की वजह से, बल्कि अपनी रास्तबाजी की बदौलत।